क्या ऐसा कोइन भी है जिसे हम आज अगर ख़रीदते हैं तो हो सकता है कि 1 साल के बाद वो आपको इसका हज़ार गुना फ़ायदा दे? यानी जिस चीज़ को आप आज ₹100 के अंदर ख़रीद रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि अगले साल 2022 के अंदर वही चीज़ आपकी ₹5000 में हो जाए? अनबिलीवेबल। इन चीज़ों के बारे में मैं बताता रहता हूँ अपने क्रिप्टो करेंसी के चैनल के ऊपर, और हर चीज़ आपको इसमें अवेयरनेस के तौर पर बताता रहता हूँ। तो मेरे चैनल के साथ इन टच रहिएगा। मेरा नाम है शहबाज़ और आप देख रहे हैं शहबाज़ उकाड़वी चैनल। और अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइबर बटन के साथ बेल का आइकन बना हुआ है, उसको क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही उसको क्लिक करते हैं तो ऑल नोटिफ़िकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है मेरी तरफ से आपको आती रहेंगी टाइमली। सो आपने देखने स्टार्ट कर चुके हैं मेरा वीडियो, जिसके ऊपर ऐसे कोइन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ओनली आपको स्टार्टिंग में ही मैंने आपको इसका बता दिया है कि ये रिपल है, यानी XRP एब्रिविएशन जिसका बन रहा है रिपल है, जिसकी प्राइस बहुत ही ऊपर जाने वाली है। और कैसे जाने वाली है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि रिपल जो है स्टार्टिंग तौर पर जब ये लॉन्च हुआ था तो इसकी प्राइस कुछ और थी। अगर ऑल टाइम के ऊपर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर इसकी प्राइस जो है वो ₹1 से भी कम थी, और आहिस्ता-आहिस्ता इसको ग्रो करते-करते ये चली गई थी 232 रुपए तक प्राइस गई थी 10 जून 2018 में। तो क्या हुआ कि इसकी प्राइस अचानक से मार्केट क्रैश हुई और थोड़ी-सी कम होती बहुत कम हो गई। रिपल बेसिकली क्या है, अभी 2 महीने पहले इसके ऊपर एलिगेशन लगा था कि रिपल जो है वो स्कैमली यानी कि गलत तरीके से ऊपर जा रही है, क्योंकि ये खुद होल्डर जो है इसके सीईओ जो हैं, इन्होंने रिपल को बतौर खुद ही हायर करके खुद ही इसकी करेंसी को ऊपर ले जाकर ख़रीदा और इसको सेल आउट किया, और फिर यानी कि इस तरह इन्होंने कुछ काम किया जिस वजह से जो एसईसी थी, जो हाई अथॉरिटी थी क्रिप्टो करेंसी की, उन्होंने एक्सचेंज सिक्योरिटी थी जो अमेरिका की यूएसए की, उन्होंने इसको कर दिया, इसकी जो असल वैल्यू थी उसको रिवर्स करके उन्होंने ये ले आए 30-32 रुपए के ऊपर। देन कुछ 2 महीने गुजरे हैं और इसकी प्राइस ऑलमोस्ट दोबारा से, यानी कि बाइनेंस और बहुत से मुख्तलिफ ब्लॉकचेन थे, वॉलेट थे, जिन्होंने इसको डीलिस्ट कर दिया था, यानी अपनी लिस्टों में से निकाल दिया था, जिस वजह से इसकी वैल्यू कम से कम होती गई। लेकिन अब रिपल दोबारा से जोश में आ रहा है, दोबारा से अपना जो है वो मुकाम हासिल करना चाह रहा है। तो अब लीगल तरीके से वो वर्किंग कर रहा है और लोग इसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं, और दोबारा से रिपल मुख्तलिफ ब्लॉकचेन साइट्स के ऊपर, वॉलेट्स के ऊपर लिस्टिंग हो रहा है। असल में डीलिस्ट और लिस्टिंग जो 2 फ़र्क होते हैं। डीलिस्ट जब होता है तो वो अपनी लिस्ट से अपनी अहमियत खो देता है और वो वॉलेट के अंदर से रिमूव हो जाता है, यानी कि निकल जाता है, तो लोगों का ट्रस्ट उसमें से कम हो जाता है और लोग उसको सेल आउट करके अपनी रिकवरी कर लेते हैं। अब लिस्ट होने से पहले प्राइस कुछ और होती है, और जब लिस्ट हो जाता है टोकन तो उसकी प्राइस कुछ और हो जाती है, क्योंकि लिस्ट होने के बाद लोगों के अंदर ज़्यादा खरीदो, उसको बाय करने के जो इमोशंस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं और उसकी करेंसी जो है वो ऊपर जानी शुरू कर देती हैं। सर्कुलेटिंग सप्लाई सारा बेसिकली जो काम होता है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई के ऊपर होता है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो होती है वो टोटल सप्लाई जो होती है, टोटल सप्लाई होती है 99 ट्रिलियन से ज़्यादा इसकी रिपल की, यानी कि इतने रिपल जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं, और जो इतनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो हाफ़ तकरीबन हो चुकी है और हाफ़ इसकी रह गई है। लेकिन जैसे ही इसकी सप्लाई कंप्लीट होती है तो देन उसकी जो प्राइस है आप देखिएगा, जैसे बीएनबी की प्राइस जो है वो कुछ रुपयों से अब हज़ारों में 53,000 तक पहुंच गई है, और ऐसे ही ये रिपल की प्राइस भी बहुत ऊपर चली जाने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर बताने का मकसद ये है कि रिपल को आप बाय करें, और बाय कैसे करते हैं मैंने आपको बताया है कि बाइनेंस के ज़रिए बहुत सी एक्सचेंजेस हैं जो ऐसा आपको बाय करने के ऑप्शंस प्रोवाइड कर रही होती हैं, लेकिन अपनी रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी चीज़ बाय करने से पहले ये ना हो कि आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो वो गलत तरीके से उसकी ट्रांजेक्शन हो जाती है या वो आपके साथ स्कैम कर जाता है। इस चीज़ के बचने के लिए आप सिर्फ ट्रस्टेड वॉलेट के ऊपर ही जाएँ, जैसे कि बाइनेंस है, ट्रस्ट वॉलेट है, वहाँ से जाके इसको बाय करें। या फिर
एक और तरीका भी है, लेकिन वो तरीका बहुत रिस्की है। फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को दे रहे हैं, सेल आउट करते हैं, बाय सेल करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन लोगों को ट्रस्ट नहीं होता उन पर। सो अपने ट्रस्ट के हवाले से आपने जस्ट बायनांस या किसी और एप्लीकेशन ट्रस्टेड वॉलेट के ऊपर जाकर इसको आपने बाय कर सकते हैं। और जैसे इसको बाय करते हैं तो आप जो है अगर ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर 20 टोकन इसके जो है फ़ीस लगती है। एक दफ़ा की एक्टिवेशन के लिए 20 रिपल वो आपके काट लेंगे। देन आप उससे ऊपर जो रिपल होंगे वो आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर स्टोर रहेंगे। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर यूज़ नहीं करना तो सिंपली मैं एक और आपको बता देता हूँ साइट एप्लीकेशन जिसके अंदर आप रख सकते हैं, वो है पायर। यानी कि अगर पायर एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पर उसको आप रख सकते हो और अपने वॉलेट के अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है वो रिपल को मैंने कर लिया है ओपन, और यहाँ मैं दिखा देता हूँ रिपल। ये मेरे पास ही अभी इस वक्त जो है 20 रिपल्स मौजूद हैं, 20 रिपल हैं। जब ये मैंने बाय किए थे तब इसका रेट जो है वो 70 रुपीज़ था, 70 रुपये था। और अब इसका प्राइस जो रेट है वो 108 रुपये हो चुका है और इसके ऊपर जा रहा है। ये 1 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ है। ठीक हो गया। कोई भी वॉलेट लेते हैं आपने उसको बाय करने का प्रोसीजर देख लेना है। अगर बाय होते हैं ठीक है, नहीं होते तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और लोगों को अवेयरनेस मैं दे मेरा मकसद है अवेयरनेस देना, ताकि लोग क्रिप्टो करेंसी के ऊपर देखें। अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लाज़मी उसका फ़ायदा होगा। बिटकॉइन को ले लें आप, सिंपली सी सीधी सी बात है। बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ था तो क्या उसका रेट था? समथिंग 1 रुपये से भी कम था ऑलमोस्ट। तो अब उसका रेट कितना हो गया है? बिटकॉइन क्या चीज़ है? ये बेसिकली आपको अगर जो नए व्यूवर्स भी यूज़र भी हैं, यहाँ पर नए व्यूवर्स हैं जिनको इन चीज़ का इल्म नहीं है, उनके हवाले से मैं यहाँ पर और अपने चैनल के अंदर और ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँगा जिसके अंदर मैं ये बताऊँगा कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली क्या चीज़ होती है, बिटकॉइन क्या होता है और इसके हैशटेग कैसे बनते हैं, इसका माइनिंग कैसे होती है। और इस तरह की मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी हैं जिसमें हम अर्निंग कर सकते हैं, कैसे-कैसे करते हैं। इसके लिए मेरे चैनल को लाज़मी आप विज़िट करते रहा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट लगाकर भाई थोड़ा-सा फ़ायदा अगर आपको मिलता है तो आप क्यों नहीं ये जॉइन करते। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।